रख हौसला ओ मंजर भी आएगा, प्यासी के पास चलकर समंदर भी आएगा, न थक कर बैठे एग्जाम के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी बाबू और मिलने का मजा भी आएगा। जितने भी प्यारे बच्चे क्लास 12 के हो बाबू और आपका फिजिक्स का पेपर 6 मार्च को है, तो आप चिंता मत करिए, क्योंकि आपके साथ में एक चैप्टर वाइज सारा इंपॉर्टेंट, चाहे थ्योरी हो चाहे डेरिवेशन या न्यूमेरिकल, सारा हम आपको एक एक करके वीडियो डालते आ रहे हैं और बहुत ही बेहतर तैयारी हो जाएगा। और इस क्लास में जो भी कुछ हम देखने वाले हैं, सबसे पहले यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट, पहले तो ऑब्जेक्टिव देखेंगे जो काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद से यानी कि आपका जो सेकेंड पार्ट है बुक का, सेकेंड पार्ट फिजिक्स का, उससे मोस्ट इंपॉर्टेंट पहले थ्योरी यानी कि जितने भी है, इसके बाद ही आपको हम यहां से न्यूमेरिकल जो पेपर में बाबू बार बार पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो जो है काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्यारा सा लाइक के साथ ही स्टार्ट करिए और चैनल पहली बार हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में जो बार बार सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को लाए हैं, और जो बेकार के फालतू क्वेश्चन है उसको मैं इग्नोर किया हूं, जो पेपर में आ रहे हैं ना उसी को यहां दे रहा हूं। तो बाबू आप टेंशन मत लीजिए, तैयारी जम के कीजिए और वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए सबसे पहला स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन यहां से। और जिस भी बच्चे को इसका नोट्स लेना है बाबू, प्लीज आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। आप लोग को मैं मतलब कि अब ज्यादा समय नहीं है, आज मैं चाहता हूं कि सबको दे दूं, तो टेलीग्राम डीके सर क्लासेज जुड़ जाइए। डीके सर क्लासेज आप लोग एक बार टेलीग्राम पे जा करके सर्च करना और आराम से जुड़ जाना, ठीक है, क्योंकि मैं आपको दे दूंगा तो आप लोग का जरूर हेल्प मिल जाएगा। यहां से पहले 3 मतलब एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे मल्टीपल वाला, यानी निम्नलिखित में कह रहा है कि वैद्युत फ्लक्स का मात्रक बताइए क्या होगा। इस तरीके से पेपर में आता है, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट बता रहा हूं बाबू कि निम्नलिखित में से कौन सा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक है। सभी लोग एक बार अपना अपना कमेंट में आंसर छाप दीजिए, जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हो, ठीक है बाबू, छाप दीजिए अपना अपना आंसर। जो भी बच्चे बोल रहे हैं कि सर वोल्ट इंटू मीटर होता है, सर इसका बिल्कुल सही है, क्योंकि आप सबको पता है कि वोल्ट इंटू मीटर होता है, ठीक है, यानी कि जो दूसरा ऑप्शन है सही है। आगे अब चले ना, यहां से देखिए अगला क्वेश्चन है इसके बाद कि किसी चालक की प्रतिरोधकता, यानी कि इसकी प्रतिरोधकता की बात किया है, निर्भर करती है चालक के की पर, किस चीज पे प्यारे बच्चों, लंबाई पे नहीं सर, मोटाई पे, इस पे भी नहीं सर, यहाँ पे लिखा है पदार्थ पे, बिल्कुल। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी चालक की, कोई भी चालक है उसकी प्रतिरोधकता की बात करेगा तो डिपेंड करेगा किस पे, उस पदार्थ पे, ठीक है ना, ये किस चीज से बना है, सिल्वर से, गोल्डन से, किस चीज से, तो आप इस तरीके से पदार्थ पे मार देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, क्या चीज उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, कोई अगर मतलब कि आवेश है और वो गतिशील है तो वो क्या चीज उत्पन्न करेगा, केवल विद्युत क्षेत्र, बिल्कुल नहीं, केवल चुंबकीय क्षेत्र, ये भी नहीं, यानी कि विद्युत और चुंबकीय दोनों उत्पन्न करता है। क्या करता है, विद्युत भी उत्पन्न करेगा और साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा, यानी कि तीसरा ये सही है, यानी कि दोनों मिलके यानी उत्पन्न करता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। ये जो तीनों आप देखे ना काफी इंपॉर्टेंट था। अब यहां से प्यारे बच्चों अगला, यानी कि इसका चांस काफी है पेपर में आने का, और इसीलिए मैं बोर्ड एग्जाम में जो आने वाले क्वेश्चन है उसी को सिलेक्ट किया हूं। सब लोग एक बार प्यारा सा लाइक कर देना, चैनल को पहली बार हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। छोटी सी वीडियो है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट वीडियो है। लिखा है कि फोटान की ऊर्जा तथा संवेग में संबंध बताइए, कि फोटान की जो ऊर्जा होती है और उसका संवेग होता है p, उसमें संबंध क्या होता है। देखिए लिखिएगा पेपर में कि यदि फोटान की ऊर्जा E हो तथा संवेग जो p हो, तो फोटान का संवेग यानी p का संबंध क्या होगा। तो p बराबर क्या होता है प्यारे बच्चों, h न्यू अपान c होता है, h न्यू अपान c होता है। h क्या है प्यारे बच्चों, तो ये नियतांक प्लांक है, यहाँ पे न्यू और बटा में c निर्वात की गतिशीलता, निर्वात की यहाँ पे जो निर्वात में इसका चाल होता है प्रकाश का वो है। अब यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं E बाई सी, क्योंकि E बराबर एकलौता होता है, E बराबर H न्यू होता है, इसलिए हम H न्यू की जगह E भी लिख सकते हैं, इसलिए E बाई सी ये इसका बीच का संबंध होता है। तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, एक और भी प्यारा सा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य से क्या तात्पर्य है। इसका मतलब इसका परिभाषा पूछा है, तो आप आराम से याद रखिएगा कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव में देहली तरंगदैर्घ्य क्या यहाँ पे तात्पर्य पूछ रखा है। तो सबसे पहले क्या करोगे कि प्रकाश की वह अधिकतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से
प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कर सके उसे देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। क्या कहते हैं? देहली तरंगदैर्ध्य कहते हैं। आराम से याद करते चलिए, सभी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे, कार्यफलन। पेपर में पूछता है प्यारे बच्चों कार्यफलन, और इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, ओमेगा से। अब इसको एक और भी चीज है जिसको हम फाई से डिनोट करते हैं, तो आप सभी लोग ओमेगा से डिनोट करना इसको कार्यफलन को। और इसका परिभाषा याद करना कि धातु के पृष्ठ से किसी प्रकाश यानी कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए अर्थात मुक्त कराने के लिए आवश्यक न्यूनतम मतलब मिनिमम इतनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, यानी ऊर्जा धातु को कार्यफलन कहते हैं। इसी को आराम से याद कर लेना। और कार्यफलन को W से यानी ओमेगा 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 से डिनोट करना, ठीक। या इसी को मैंने यहाँ पे लिखा है, ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। और इसका फॉर्मूला होता है ओमेगा बराबर एच न्यू नॉट, एच न्यू नॉट होता है इस तरीके से। अब इतना लिख लीजिएगा। थोड़ा सा इसकी बेसिक जानकारी ये भी लिख लेना कि यदि आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन से कम हो तो वहां पे पृष्ठ से कोई भी प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा। ये पॉइंट याद रखना कि जब भी आपतित फोटान की ऊर्जा कार्यफलन से क्या हो, कम हो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन नहीं होगा। आप जितने भी मैं न्यूमेरिकल्स बता रहा हूं इसको भी आप अच्छे से नोट करते जाओ और तैयारी करते जाओ। देखिए किसी प्रकाश यानी कि संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति यानी कि कितना है, तो 8 × 10⁻14 हर्ट्ज है, एच जेड है ना हर्ट्ज। और पृष्ठ का कार्यफलन पूछा है, कार्यफलन यानी ओमेगा पूछा है इसमें। और ये 2022-23 में पूछा गया क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या करोगे, जो दिया है इसमें मान उसको लिख लेते हैं बाबू कि क्या चीज का मान दिया है पहले, ठीक। कि इसमें V0 का मान दिया है, V0 का मतलब देहली आवृत्ति होती है 8 × 10⁻14 हर्ट्ज, इतना लिख लेंगे। और कार्यफलन पूछा है, इसका मतलब ओमेगा का मान निकालना है। ओमेगा बराबर सूत्र अभी बताए हम कि एच न्यू नॉट होता है। अब यहां से बस मान पुटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। यहाँ पे ओमेगा बराबर एच का प्लांक नियतांक का मान निर्धारित होता है, कितना होता है, तो 6.6 × 10⁻34 होता है। और न्यू नॉट का मान यहाँ से उठा के रखिए 8 × 10⁻14 हर्ट्ज। अब सिंपल तरीके से प्यारे बच्चों अब इसको कैलकुलेशन करना है, 8 में गुणा कर दीजिए 6.6 से, तो 52.8 आएगा। 10 की पावर जो -34 है और ये 10 की पावर 14 है, ये माइनस हो जाएगा 34 में से 14, तो -10 की पावर 20 जूल में आएगा, ठीक। अब क्या करेंगे, अब इसी चीज को ये पॉइंट को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, यहाँ पे घट जाएगा, तो 5.28 × 10⁻19 जूल लिख सकते हैं। या यहाँ पे इसी को हम लोग किस चीज में बदल लेंगे, जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करेंगे, तो इतना से एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग दे देते हैं, तो 5.28 × 10⁻19 में कितना से भाग देंगे, एक इलेक्ट्रॉन के आवेश से, तो 1.6 × 10⁻19 से, तो 10⁻19 से 10⁻19 कैंसिल। अब 5.28 में 1.6 से गुणा करेंगे, सीधे 3.33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो जाएगा। आप इस तरीके से पेपर में करिएगा। आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लगा लीजिए, पढ़ के जाना इसको अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, ये भी काफी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन है। क्या बोला इसमें कि एम द्रव्यमान का एक कण है जो कि v चाल से गति करता है, यानी कि किस चाल से, v चाल से। तो कण की संगत जो डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य है उसका सूत्र क्या होता है ये बताइए। और ये 2024 के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, कैसे लिखोगे। देखो बाबू, डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य यानी लेमडा होता है, और लेमडा बराबर सूत्र होता है H/mv, H/mv। m जो है मास है कण का, और v जो है वेग है, h जो है नियतांक प्लांक है। इस तरीके से अब सूत्र लगाइए, लेमडा बराबर H/mv। अब यहां से इसको तैयार कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां से प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज किसने की थी या किया था, इस तरीके से पेपर में पूछ देगा, तो आप कैसे लिखेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज यानी कि सन 1900 ईस्वी में लेनार्ड ने की थी। किसने, लेनार्ड ने की थी, याद रखिएगा, सन 1900 में लेनार्ड ने की थी। अब आगे का क्वेश्चन देखेंगे प्यारे बच्चों। अब यहां से फोटान क्या जानेंगे, फोटान क्या है, आराम से देखिएगा। पहले फोटान के बारे में जानेंगे, फिर आगे इसके बारे में न्यूमेरिकल एक लगाएंगे। देखेंगे कि प्लांक के अनुसार किसी पदार्थ द्वारा ऊर्जा का उत्सर्जन अथवा अवशोषण यानी कि सतत रूप में न होकर ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में होता, तो इसे हम लोग फोटान कहते हैं, या इसी को क्वांटम कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसे किस से डिनोट करते हैं, तो इसे P से डिनोट करते हैं। किस से, तो P से डिनोट करते हैं। चलिए कोई बात नहीं। अब यहां से इसके आगे एक न्यूमेरिकल देखेंगे जो कि काफी इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे लेमडा बराबर, लेमडा का मान दिया है प्यारे बच्चों 5 × 10⁻⁷ मीटर दिया है इसमें, और तरंग दैर्ध्य वाले फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात करने के लिए बोला है। तो यहाँ पे इसकी ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से सबसे पहले देखिए आराम से। फोटान की ऊर्जा क्या होती है, ई बराबर यहाँ पे hc बटा में लेमडा, अब जो कि जूल में होती है, अब ई बराबर hc बटे में यहाँ पे लेमडा इंटू ई, अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन से जब भाग देते हैं तो ये किस में बदल जाता है, इलेक्ट्रॉन इंटू वोल्ट में। अब इसी का मान बस रखना है, आ जाएगा आंसर। जैसे यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, मान रखिए यहाँ पे h का मान कितना होता है 6.6 × 10⁻⁴ गुणे ये c का मान निर्वात में 3 × 10⁸ होता है, और बटे में आ जाइए लेमडा का मान जो है पहले से यहाँ पे दे रखा है प्यारे बच्चों, कितना दिया था क्वेश्चन में, यानी इतना 5 × 10⁻⁷ मीटर। अब इसी चीज को यहाँ पे रख लेंगे 5 × 10⁻⁷, और एक इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, तो इतना 1.6 × 10⁻⁻19। अब ये जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, अब इसको हल करना है तो सिंपल तरीका से ये 3 से आप इतना में गुणा कर दीजिए, अब जितना आएगा फिर उतने में 5 गुणे इतना करके भाग देंगे, तो आपका कैलकुलेशन आ जाएगा कितना, यहाँ पे ई बराबर 2.475 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए इसको 19 जो माइनस में है ना पावर, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो 19 प्लस कितना है, ये 8 है, 17 हो जाएगा। 17 में से ये कितना घटा देंगे बाबू, 34। इस तरीके से घटा के फिर ये भी 7 है, इसको भी लेके जाएंगे, पूरा घटा बढ़ा के आपका आंसर ये जो है भाग देने पे इतना आ जाएगा। फाइनली आराम से कैलकुलेशन आप भी घर पे करते रहिए, ठीक है। आगे देखेंगे, आगे क्या लिखा है इसमें, एक और क्वेश्चन न्यूमेरिकल है कि 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य ज्ञात कीजिए इसमें, यानी 100 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित हो रहा है एक्सीलरेशन इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य के यहाँ पे मान ज्ञात करना है। सबसे पहले प्यारे बच्चों ये याद रखना, जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ ये पेपर में आने का चांस है कि वी विभवांतर द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन की डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य यानी लेमडा इक्वल 12.27 बटे में अंडर रूट में वी होता है एंगस्ट्रॉम के रूप में। ये आप अच्छे से याद रखना इतना, क्योंकि इसी के बेस पे एक सवाल पक्का आएगा। अब यहाँ से इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से समझ लीजिए, एक एक क्वेश्चन को आराम से करके जाना, ठीक है। लेमडा बराबर क्या लिखेंगे 12.27, और अंडर रूट में वी का मान कितना था, तो 100 दिया था, 100 रख लिए। अब यहाँ से 12.27 और ये अंडर रूट से बाहर आएगा वर्गमूल तो 10 आएगा ना। अब एक जीरो से इसको गायब करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, या इसी को यहाँ लाएंगे तो ये 1.227 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा लेमडा तरंग दैर्ध्य, ठीक है। इस तरीके से पेपर में आएगा, आराम से पढ़ते चलिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने एक और है प्यारा सा कि तांबे के पृष्ठ का कार्यफलन यानी ओमेगा का मान दिया 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और पृष्ठ पर दृश्य प्रकाश डालने पर क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा, यहाँ पे गणना करके दिखाना है पुष्टि के साथ। ये 2020 में, 22 में, 23 में, 24 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले आपको जो चीज दिया उसको लिखते हैं, कार्यफलन ओमेगा नॉट इक्वल 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दिया। यहाँ से देखिए, अब देहली तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट होता है, देहली की बात आ जाए तो नॉट जुड़ेगा, यानी देहली तरंग दैर्ध्य लेमडा नॉट बराबर ये होता है 12 यानी 1240 और बटे में ओमेगा नॉट। इस तरीके से अब यहां से इसका मान कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए यहां पर ओमेगा नॉट बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हो जाएगा इतना, क्यों, क्योंकि तथा लेमडा नॉट बराबर हो जाएगा यानी कि एंगस्ट्रॉम में। इस तरीके से अब इसलिए यहाँ पे लिखेंगे प्यारे बच्चों कि यानी कि लेमडा नॉट इक्वल टू 1200 यानी 12,400 ओमेगा नॉट। अब यहाँ पे ओमेगा नॉट का मान हमें पहले से पता है कि 4.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया है। अब सीधे सीधे लेमडा नॉट बराबर रखेंगे 12,400 बट्टे में ओमेगा नॉट की जगह 4.4। अब इसको हल करके कटाएंगे, सीधे सीधे आ जाएगा कितना, तो लेमडा नॉट बराबर 18 एंगस्ट्रॉम आ जाएगा। 1 दशमलव उड़ाएंगे तो यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा, और 44 से भाग देंगे इतना में तो 18 एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको करना है। एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, सामने देखिएगा क्या लिखा है इसमें कि डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य को गतिज ऊर्जा के पदों में ज्ञात कीजिए। किसके पद में, तो गतिज ऊर्जा के पदों में। सबसे पहले लिखेंगे कि यदि गतिज ऊर्जा के, तो यहाँ पे डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य बराबर लेमडा इक्वल टू एच अपन क्या होता है अंडर रूट में 2m के। ये तो आपको बहुत बार मैं बताया हूँ, आज ही बताया हूँ, एक क्वेश्चन डाला था जिसमें, उसको याद रखना, क्योंकि एक एक नंबर में उसको डाल देगा, उसको एक नंबर में डालेगा। अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है
जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तब से एक थ्योरी देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए बाबू, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का समीकरण लिखिए तथा प्रयुक्त संकेतों का अर्थ भी समझा दीजिए। यहाँ पे सबसे पहले आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या होता है, सबको पता है प्यारे बच्चों, क्या होता है कि 1/2 mv² मैक्सिमम होता है, बराबर किसके, तो h इंटू वी, यहाँ पे न्यू माइनस न्यू नॉट, इतना के बराबर होता है। यही इसका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण होता है। जहाँ पे लिख के बताएंगे कि m बराबर जो होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और v मैक्सिमम जो है उत्सर्जित फोटानों यानी फोटो इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग होता है इसमें, और h जो होता है प्लांक नियतांक को बोलते हैं, और न्यू जो होता है धातु पर आपतित यानी फोटानों की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, और न्यू नॉट जो होता है देहली आवृत्ति। इसको मैं बहुत बार समझाया हूँ वीडियोज में, जो बच्चे देखते हैं प्रॉपर उसको पता है। अब यहाँ से हम लोग एक आगे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखेंगे, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ये पेपर में भाई पक्का पूछिएगा कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को परिभाषित कीजिए। इसका थ्योरी देख लो कि जब किसी धातु के तल पर एक निश्चित आवृत्ति से, क्या होता है, एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति की प्रकाश किरणें जैसे यानी परावैंगनी प्रकाश को क्या करती है यानी डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। इसी घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहते हैं। यानी मान लीजिए कि यहाँ पे कोई धातु है मेटल, अब इस पे हम लोग प्रकाश को डालेंगे, जैसे डालेंगे तो इसमें जो भी आएगा किरणें टकराएगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, उत्सर्जन होगा। और जब इस उत्सर्जन होगा प्रकाश पड़ने से, तो यहाँ पे जो उत्सर्जन की घटना हो रही है इसी को बोलते हैं प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा, इसी को भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, प्रभाव कह ले या उत्सर्जन कह ले, सेम एक ही चीज है। ठीक, अब यहाँ से लिख लीजिएगा आगे कि इस प्रकार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन तथा इन इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न वैद्युत धारा को प्रकाश वैद्युत धारा कहते हैं। इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन को तैयारी कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही बताने वाले थे बाबू, और नेक्स्ट वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें पूरा आपको पूरे किताब का न्यूमेरिकल रहेगा और थ्योरी रहेगा। इसके लिए आप कमेंट कर दीजिए कि सर पूरे किताब का थ्योरी और न्यूमेरिकल लेते आइए, और इसका पीडीएफ बाबू आपको मैं आज ही भेज रहा हूँ। वीडियो खत्म होगा, हम कोशिश करेंगे सभी बच्चों को ये पीडीएफ दे दें ताकि पढ़ के तैयारी करें। टेलीग्राम पे आ जाओ, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से, डीके सर क्लासेज आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन करो। सभी बच्चों आ जाओ वहां पे टेलीग्राम पे। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही प्यारे बच्चों, लाइक कर देना, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।